अच्छा हाँ जी। जी जी। तो ट्रंच के और क्या फायदे नजर आए? आप मान लिया कुछ किसान भाई से छोड़ कर भी भाग रहे, भाई कुछ सफल नहीं हो पाते देखो और आप इतने दिन से कर रहे। जो किसान भाई छोड़ के भाग रहे, वो भाग रहे हैं साधन की कमी में। अच्छा जी। दरअसल इसके हमें सारे साधन जुटाने पड़े जी और साधन नहीं होता, आदमी किराए पे काम करवावे। जी जब किराए वाला है समय पर नहीं आ पाता, मान लो उसका खेत में नमी है, उसे बहाना है, जी वो आता तब है जी। जब वो खेत सूख जाए, फिर वो बहा नहीं पाता उसे ढंग से। हाँ, तो इस समय पता आ नहीं पाता। हाँ, तो ये दिक्कत है आगे, इस वजह से लोग इसको छोड़ रहे हैं। जी जी। बाकी सहूलियत बहुत ज्यादा है, मान लो हम स्प्रे कर रहे हैं, खूब बढ़िया जगह है, अपना जाके कर लो, आदमी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी जी कितना ही बड़ा हो उसमें घुस जाओ। बिल्कुल। दूसरा, खाद कम, दवाई कम जी और बीज कम लगे, ये सबसे ज्यादा है। देखभाल आदमी बहुत आराम से कर सकते जी। तो कुल मिलाकर अच्छी लगी विधि। हाँ, बहुत अच्छी लगी। ये देखो जी। तो ये गन्ने की हाइट का क्या हो रही जी फिलहाल? देखिए फिलहाल तो 5-6 तो जाली होगी इसकी। हाँ, 6 फुट तक तो बहुत ऊपर है जी। हाँ, 6 से तो ऊपर जाली होगी, 5-10 तो मेरी है। जी जी। तो अब तो ऊपर जाली में तो 8-6। हाँ अभी तो बढ़ेगा, ये बारिश में बढ़ता है, बारिश हुई। जी। तो जैसे मान लिया ये कहें कि हाइट कम रहे, पिछले साल क्या हाइट होगी थी इसकी? पिछले साल जी जो गन्ना था, 12 फुट के आसपास का गन्ना हो गया था। 12 फुट के आसपास। जी जी। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अलावत पर। भाइयों आज शामली के बाड़ी माजरा गांव में पहुंचे, डॉक्टर रोहित तोमर जी के खेत पर पहुंच रहे भाइयों। डॉक्टर साहब को खेती करने का भी शौक है और अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे भाइयों, और डॉक्टरी के साथ साथ खेती में बढ़िया कर रहे बहुत ही। तो किसान भाइयों आज डॉक्टर साहब का खेत दिखाओगे 14201 वैरायटी का। कुछ किसान भाई इसको पसंद भी नहीं कर रहे, और देखो कितना बढ़िया खेत होकर चल रहा। इनका तो बढ़िया खड़ा, और इनकी राय जानेंगे इस बीज के बारे में क्या राय है। और ये भाइयों पेड़ी गन्ना है इनका, और ट्रंच के किसान हैं काफ़ी लंबे समय से, ट्रंच विधि से ही बोया हुआ गन्ना है। तो आओ किसान भाई से मुलाकात कराऊंगे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। अपना परिचय करा दो जी एक बार। मेरा नाम डॉक्टर रोहित तोमर, जी। गाँव सिकंदरपुर, बाड़ी माजरा जी। मैं एक डॉक्टर हूँ और खेती भी करता हूँ भाई साहब। जी बहुत बढ़िया जी। तो ये 14201 वैरायटी है जी? जी 14201 वैरायटी। तो इसकी बुआई कब से कर रहे हैं जी? ये पिछले साल से चालू करी थी इसकी जी। अच्छा, ये पिछले साल बोया था? जी जी, ये पेडी है। ये पेड़ी गन्ना है जी। जी। तो भाई साहब ट्रंच कब से बुआई कर रहे हैं? ट्रंच तो हो गया जी 15 साल के आसपास। अच्छा, 15 के आसपास हो गए, और सारा गन्ना ट्रंच से ही है? जी जी, सारा ट्रंच। तो ये वैरायटी आपको कैसी लगी तो फिलहाल? अच्छी लगी जी। एक को डॉर्फ वैरायटी है, लोगों को चाहिए कि भाई मेरा 16 फुट का गन्ना हो जाए, जी लेकिन ये अपना 8 फुट में ही अच्छा वजन दे दे। जी। पिछले साल जो इसका पौधा गन्ना था उसका क्या एवरेज रहा? पिछले साल देखो कि तो रोगग्रस्त हो गई थी पिछले साल थोड़ा सा, इस बार तो नहीं लग रहा, पर लेकिन पिछले साल 55 के आसपास की मेरे यहाँ निकल गई थी। ये निकल गई थी जी। तो इसमें रोग की कुछ क्या संभावना है जी? इस बार तो कुछ है नहीं। अच्छा, और पिछली बार कौन सा रोग था? पिछली बार इसमें एक अलग ही तरीके का रोग आया था, वो यहाँ आया नहीं है, कि बैक्टीरियल ब्लाइट आता है जी, वो लग गया था। इसमें बैक्टीरिया का रोग है जी वो पिछले साल ही आया था, बाकी और तो कुछ लगा नहीं उसमें, टॉप बोरर वगैरह। जी। तो बैक्टीरिया का रोग आया था, उससे इसमें थोड़ी सी हानि हो गई थी। हानि होगी। तो टॉप बरर और या फंगिसाइड कोई वो तो नहीं है इसमें? नहीं, अब तक फंगस की बीमारी अब तक तो कोई आई नहीं, पिछले साल भी नहीं आई ना, हमने इसमें कोई स्प्रे करा इस चक्कर में जी। ये देखो भाइयों कितना हरा भरा गन्ना खड़ा, और मैं अंदर तक दिखाऊंगा। आज ही पानी दिया है इन्होंने इसमें, और थोड़ी सी धसन भी है भाइयों। इधर से दिखा दो। हाँ चलो उधर से देखते हैं, कहीं पैर रखने की जगह हो। आओ अंदर को चलो एक बार। ये देखो भाइयों, ये अंदर चलेंगे। तो इसकी जुताई कर रखी कि पत्ती है इसमें? इसमें पत्ती डलवा रखी थी नीचे मैंने। अच्छा, पत्ती छोड़ दी थी, इसकी जुताई नहीं करी? ना ना ना, एक बार कर दी थी बस, फिर ये पत्ती ऊपर रह गई है, गल जाएगी यहाँ। अच्छा, तो इसमें अगर मान लिया डोज की बात करें तो डोज किस तरीके से क्या दे रखी? इसमें मैंने थोड़ा सा, मेरे को जब ये लगा कि इसमें थोड़ी पत्ती पीली सी दिखाई दी थी मुझे जी, वो थोड़ा टेम्परेचर की वजह से था जी मैं इसमें फेरस डाल दिया था 1 किलो का बीघे के आसपास। जी। तो इसी चक्कर में डाल दिया, लेकिन बाद में जब तक फेरस का रिजल्ट आता उससे पहले ही ठीक हो गया था। अच्छा, अब देखते हैं उसका कुछ ना कुछ तो काम करेगा वो। हाँ तो फेरस में और भी मिला था कुछ? नहीं, यूरिया में मिला के फेरस डाल दिया। अच्छा, यूरिया में। जी जी। तो यूरिया कितनी बार दे दिया? यूरिया इसमें 2 बार दे दिया जी। अच्छा, कीटनाशक भी दिया नीचे? नहीं, अभी कुछ नहीं दिया इसमें, कीटनाशक कुछ नहीं दिया। अच्छा, और ऊपर स्प्रे? अभी कुछ नहीं की। अच्छा, स्प्रे भी कुछ नहीं? अभी तक कुछ नहीं की। चलो फिर और अंदर को देखते हैं। ये देखो भाइयों, गन्ने की मोटाई भी बढ़िया हो रही। ये देखो जी। तो ये गन्ने की हाइट का क्या हो रही जी फिलहाल? देखिए फिलहाल तो
पाँच 6 तो जाली होगी इसकी। हाँ 6 नहीं 6 फुट तक तो बहुत ऊपर है जी। हाँ 6 से तो ऊपर जाली होगी, 5-10 तो मेरी है। जी जी। तो अब तो ऊपर जाली में तो 8 है। हाँ अभी तो बढ़ेगा ये, बारिश में बढ़ता है, बारिश हुई नहीं। जी। तो जैसे मान लिया ये कहें कि हाइट कम रहे, पिछले साल क्या हाइट होगी थी इसकी? पिछले साल जी जो गन्ना था 12 फुट के आसपास का गन्ना हो गया था। 12 फुट के आसपास। जी जी। अच्छा, और एक और समस्या किसान भाई बतावें कि जैसे मान लिया उसमें सर्दी जब शुरू हो तब ये पीला पीला हो जाए, आपके यहाँ भी हुआ था? ना पीला नहीं हो पाया है। आपके यहाँ नहीं हुआ? नहीं, तो जमीन का फर्क रहा होगा कुछ? जमीन का फर्क हो सकता है। दूसरा दरअसल लोग क्या करते हैं कि वो कटने से पहले एक बार खाद डाल लें। अच्छा अब एक बात बताओ, जब वो कटने वाली फसल पक गई उसमें क्या खाद की जरूरत है? जी जी तो उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। जी। तो इसमें तो उसके लगा होगा उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बंधाई की तो जरूरत पड़ी नहीं थी? नहीं, बंधवाना पड़ा था जी पिछले साल। अच्छा क्योंकि पिछले साल आंधी थी जी। तो बंधवाना पड़ा था जी। तो बंधवाना तो इस साल भी पड़ेगा फिर? इस साल तो ग्रोथ बढ़िया चल रही है इसकी। हाँ, ग्रोथ अच्छी तो एक बार बंधवा जी। लेंगे, बाकी इसमें ट्रंच में एक बार से काम चल जा। अच्छा हाँ जी जी जी। तो ट्रंच के और क्या फायदे नजर आए? आप मान लिया कुछ किसान भाई से छोड़ कर भी भाग रहे हैं कि भाई कुछ सफल नहीं हो पाते, देखो और आप इतने दिन से कर रहे हैं। जो किसान भाई छोड़ के भाग रहे हैं वो भाग रहे हैं साधन की कमी में। अच्छा जी दरअसल इसके हमें सारे साधन जुटाने पड़े, जी और साधन नहीं होता आदमी किराए पे काम कर पावे। जी जब किराए वाला है समय पर नहीं आ पाता, मान लो उसका खेत में नमी है, उसे बहाना है, जी वो आता तब है जी। जब वो खेत सूख जाए, फिर वो बहा नहीं पाता उसे ढंग से। हाँ तो इस समय पता आ ही नहीं पाता। हाँ, तो ये दिक्कत है आगे, इस वजह से लोग इसको छोड़ रहे हैं। जी जी बाकी सहूलियत बहुत ज्यादा है। मान लो हम स्प्रे कर रहे हैं, खूब बढ़िया जगह है, अपना जाके कर लो, आदमी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी जी कितना ही बड़ा हो उसमें घुस जाओ। बिल्कुल। दूसरा खाद कम, दवाई कम, जी और बीज कम लगे। बीज ये सबसे ज्यादा है। देखभाल आदमी बहुत आराम से कर सके। जी। तो कुल मिलाकर अच्छी लगी विधि? हाँ, बहुत अच्छी लगी। चलो जी और अंदर तक देखते हैं। ये देखो भाइयों, गन्ने की मोटाई भी बढ़िया हो रही, बहुत ही बढ़िया, और ब्यात बढ़िया होगा चल रहा है जी। हाँ जी, ब्यात इसमें बहुत ज्यादा है। एक बार चेक करिए, देखिए गन्ना इस गन्ने में ब्यात बहुत ज्यादा है जी। जी। ये देखो, इसमें खूब बढ़िया अपने गन्ने बन गए। अभी तक भी चल रहा है कुछ? हाँ जी, अभी तक इसमें ये थोड़ी सी बीज में ये है, गन्ने चल सके। ये जो वैरायटी है, जो हमारे छोटे किसान हैं जी उनके लिए तो वरदान है। जी अगर छोटे किसान इनको अपने पशुओं के लिए खिला दे जी। तो अच्छा, इसमें ये बाद का ब्यात काट के जो बाद का ब्यात अगर हम पशुओं को खिला दें जी तो एक तो पशुओं को चारे की कमी नहीं होने की। जी ठीक है, जब तक छुलेगा तब तक खिलाते रहे इसमें से बारीक ब्यात। बिल्कुल। और इनकी जो है, इनकी मोटाई बढ़ जाएगी और लंबाई बढ़ जाएगी। जी जी। तो ये फायदा है। हमने भी कई साल करा, लेकिन अब मजदूरों की समस्या आ गई जी। मेहनत का काम है वो तो। हाँ जी, कई साल तक करवाया हमने, 38 में भी करवाया और बीजों में भी करवाया। जी जी। तो अब दिक्कत आने लगी जी मजदूरों की। जी। तो अभी तक तो बहुत ही साफ नजर आ रहा है भाई साहब ये गन्ना आपका। जी। और आप कह रहे हैं कि खाद वगैरह वो पेस्टिसाइड कुछ इस्तेमाल हो नहीं रहा बस जी, ऊपर वाले की देन है, बात अच्छी पड़ेगी, कर का नुकसान हो जा है जी। कर का नुकसान हो जा जी हमें। जी मेरा तो एक केमिकल चढ़ाई है सारा, अगर मैं इस्तेमाल भी कर दूं जी। तो मान लो अगर करवाना पड़े मुझे, तो पहले ही थोड़ा डर लगने लगा कि नहीं, आपको वैसे कम खाद दवाई की वैसे भी आदत है, क्योंकि आपके फादर तो बिल्कुल ऑर्गेनिक करे ना। हाँ जी, वे तो अपना कुछ जमीन में तो 60-70 बीघे तो बिल्कुल ही नॉन केमिकल होगी, उसमें तो हम डालते ही नहीं कभी भी। जी। उसमें तो 30-40 साल से डाला ही नहीं। हाँ, और बाग भी आपका हाँ, ऑर्गेनिक? बाग भी हमारा नॉन केमिकल ही है सारा। तो उस चीज का प्रभाव तो है ही। हाँ जी, उस चीज का प्रभाव पड़ता है खाने पीने में। जी और हम कुछ गन्ना भी करते हैं नॉन केमिकल, जी कुछ तो प्योर ही नॉन केमिकल करते हैं, जो गुड़ वगैरह बनवाते हैं, जिसका हमारा गुड़ बाहर बिकने जाता है। जी जी तो बिल्कुल ही हम नॉन केमिकल करते हैं। जी। तो किसान भाइयों, ये देखो नॉन केमिकल की खेती भी है, पूर्णतया ऑर्गेनिक इनके यहाँ। और ये कुछ में जो है ये रासायनिक खादों का प्रयोग करें, पर इसमें भी बहुत ध्यान से करें। हाँ जी, एक लिमिट में। जी जी जी। चलो जी, बस यहाँ तो ये जो है इस साइड में आ गया, और ये दिखा दिया हमने आपका खेत, क्योंकि दूसरी तरफ पानी आ रहा है ना। हाँ, दस रहेगी। ये देखो जी जी जी। हाँ जी घास हो रहा था, घसियारे काट ले जाया करते थे। जी जी अब चलो भाई काट लो, घास की दवाई की डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। अब घसियारा भी पोक गई, काटे आगे घास नहीं काटता। हाँ हमें कई बार भगाया आज, हम कहा भाई तो छोड़ दो, हमारे खेत में बताया करो। जी जी। तो इस वजह से थोड़ा खरपतवार तो हो रहा। चलो जी, देखो बड़ी वो है
और उसमें आपकी ट्रंच की है, आपको समय भी इतना ही लगा है, फिर भी आप बहुत अच्छा कर रहे। ये देखो भाइयों, ये बाहर से दिखा रहा हमें, और वो उस साइड से एक खूट दिखा दिया, क्योंकि पानी चल रहा है आज। और सारा ही बहुत बढ़िया ग्रोथ करके गन्ना चल रहा है। 14201 वैरायटी है भाइयों, ट्रंच की बुआई है। ये देखो जी। तो भाइयों, ये आज डॉक्टर साहब के खेत की वीडियो थी 14201 वैरायटी की। तो मैंने आपको ये वीडियो दिखाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।